नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना जदयू कार्यालय में हैं और ये हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के प्रवक्ता हिमराज राम हैं। हम उनसे जानते हैं कि जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में जो है यात्रा पर निकलने वाले हैं, महिला संवाद यात्रा पर। तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी जो है यात्रा पर निकलने वाले हैं और उनके तीसरे चरण की यह यात्रा होगी। तो क्या कुछ जो है इस यात्रा को लेकर वो कह रहे हैं, हम उनसे जानते हैं। यात्रा पर जा रहे हैं और अपने तीसरा चरण का उनका यात्रा शुरू होने जा रहा है। सर, आज तक तेजस्वी जी की कोई यात्रा पूरी हुई है क्या? अगर हुई है तो बता दीजिए। हमेशा एक यात्रा का नाम देकर यात्रा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उनकी यात्रा टाटा फीस हो जाती है, बीच रास्ते से ही यात्रा बंद हो जाती है और ये वापस चले आते हैं। दरअसल ये यात्रा के नाम पर अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए, जनता के बीच झूठ बोलने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए निकलते हैं। सर, तो क्या लग रहा है इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में जिस तरह से लगातार यात्राओं का दौर देखा जा रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा पर जा रहे हैं, तेजस्वी यादव भी यात्रा पर जा रहे हैं, इंदिरा उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा पर हैं, तो क्या लग रहा है सर, यात्रा के बहाने कहीं वोट बैंक साधने की तो कोशिश नहीं है? देखिए, नीतीश कुमार जी हमेशा यात्रा पर निकलते रहे हैं। यात्रा पर निकलने के दौरान वो बिहार की जनता से रूबरू होते हैं और उनको भावनाओं को जानने की कोशिश करते हैं। उनकी इच्छा क्या है, वो चाहते क्या है बिहार की जनता, उसको टटोलते हैं, बात करते हैं लोगों से। और जो बिहार की जनता की जो चाहत होती है, जो ज़रूरत होती है बिहार के लिए, उसी पर योजना बनाते हैं, उसको घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। सर जी, हाँ सर, बिहार में जो उपचुनाव हुए 4 सीट पर, चारों सीट पे हार की जिम्मेवारी लेते हुए राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, अब लोकसभा चुनाव को भी देखिए कि लोकसभा चुनाव में तो इतना लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे ये लोग और 4 कंधों पर सवार होकर अस्थिर हो गए। बिहार में जब उपचुनाव होता है 4 सीटों पर, उस समय भी लंबी चौड़ी बातें ये लोग करते रहे, तो उस समय भी जीरो पर आउट हो जा रहे हैं। दरअसल बिहार की जनता ने इन्हें नकार दिया है। और आप आगे देखिए, सदन में ये विपक्ष के नेता हैं। तेजस्वी जी विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और राबड़ी जी विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं। लेकिन आप दोनों सदनों में जब आप देखेंगे कि 5 दिनों के सत्र के दौरान विपक्ष की भूमिका अदा करने में ये लोग बहुत पीछे रह गए, छूट गए पीछे। सवाल इन्हें ज़्यादा करना चाहिए सरकार से, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर, तो ये वहाँ फेल हो गए। हमारे सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को उठाकर सरकार से उसके समाधान की मांग की और सरकार स्तर पर उसका समाधान की दिशा में सकारात्मक कार्य भी हुए। दरअसल एनडीए गठबंधन के नेता विधायक गांव में जाते हैं, लोगों से रूबरू होते हैं, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं और उस पर काम करते हैं। और ये लोग तो बस ऐसे ही हवाबाजी करते हैं, जनता के बीच जाके झूठ बोल के चले आते हैं। जनता की भावनाओं को, जनता की इच्छा को, जनता की ज़रूरत को ये लोग कभी तरजीह नहीं देते। सर, वक्त संशोधन बिल पर भी जो है जदयू का स्टैंड पूछा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि इस पर जदयू का क्या स्टैंड है, क्या राय है? अरे, सबसे पहले तो विपक्ष से ये पूछिए कि जब मामला जेपीसी में चला गया है तो जेपीसी के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। जेपीसी के निर्णय का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद कोई टिप्पणी करनी चाहिए। तो क्या लग रहा है सर, वक्त संशोधन बिल को लेकर ऐसे आप लोग इसका समर्थन में है या इसके विरोध में? सबसे पहली बात की, जब हम बात कर रहे हैं कि जब ये मामला सदन में आया और सदन के सदस्यों ने इन्हें जेपीसी में भेजने की मांग की, जेपीसी में चला गया। अब जेपीसी में तमाम पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। जो भी इसके माननीय सदस्य हैं, जिनके अगुवाई में ये कमेटी बनाई गई है, सब लोग मिल बैठ करके एक एक पहलुओं पर विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं। तो जेपीसी के निर्णय का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद कोई टिप्पणी होनी चाहिए। हाँ सर, एक आखिरी सवाल होगा
अभी देखा गया इस बार विधानसभा सदन में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जो है इशारा किया, तब से जो है कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैं उनका व्यक्तिगत सम्मान करता हूं और कहा जा रहा है कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। सबसे बड़ी बात कि पूरे दुनिया के लोग नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर मानते हैं, विकास पुरुष मानते हैं और ये काम ऐसा करते हैं जिसमें कोई स्वार्थ नहीं हो। ये अपने परिवार के लिए, अपने घर के लोगों के लिए या अपने लिए कोई काम नहीं करते, ये काम करते हैं बिहार के जनता के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। और ये सिर्फ सत्ता के संचालक ही नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी तो सरकारी स्तर पर जो काम करना है बिहार के लिए वो बढ़ चढ़ कर कर रहे हैं। इसके अलावे जो समाज की कुरीतियां हैं उसको भी मिटाने का ये हमेशा प्रयासरत रहे हैं और उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी जैसा नेता शायद कभी पैदा हो बिहार के अंदर। तो जब सामने नीतीश कुमार जी हैं तो निश्चित रूप से सब लोग आदर करते हैं। लेकिन इस इशारा का क्या मतलब समझाया जाता है? अब कयास लगाने वालों को कयास लगाने दीजिए, क्या इशारा है, क्या मतलब है। नीतीश कुमार बिहार की जनता को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं, परिवारवाद और वंशवादियों से कोई समझौता नहीं। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि बिहार यात्रा पर जा रहे हैं और उसके बाद से जो है इस यात्रा को लेकर राजद के द्वारा तंज कसा गया है कि जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता है, जो महिलाओं पर अश्लील शब्दों का उपयोग करते हैं, उनका ये यात्रा जो है ढकोसला है। दरअसल तेजस्वी जी के समझ से बाहर की बात है और वो महिला पर सवाल उठा रहे हैं। तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके तरक्की के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो काम किया है वो पूरे देश के लोग बोल रहे हैं कि बिहार में जो महिलाओं के लिए काम हुआ वो काबिल तारीफ है। और देश का ये पहला राज्य बन गया है जो हमारी बेटियां पुलिस बल में जितनी बड़ी संख्या में आई है, ये देश का पहला राज्य बिहार है। जीविका दीदी के माध्यम से बिहार में महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं और यही नहीं, बिहार की जीविका दीदियां दूसरे राज्यों में जाकर दूसरे राज्यों के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का हुनर सिखा रही है। और बिहार के अंदर जो पंचायती राज में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई, हमारी बहू बेटियां, बिहार की महिलाएं सभी पदों पर पंचायती राज में आसीन दिखने लगी। और बिहार में चाहे अब जिस विभाग की बात करें, उनको आगे बढ़ाने के लिए अब तमाम तरह की प्रतियोगिता परीक्षा को रिजल्ट को उठाकर देख लीजिए तो आपको मिलेगा कि बिहार की बेटियां कैसे अपना परचम लहरा रही है और आज बड़े बड़े पदों पर बिहार में आसीन हैं हमारी बेटियां। तो महिलाओं के लिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वो सब लोग कह रहे हैं काबिल तारीफ, और इनको नज़र नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए तरह तरह का दोषारोपण कर रहे हैं। और इन्हें क्या याद नहीं है? याद नहीं तो मैं याद दिला देता हूँ कि इनके माता पिता के शासनकाल में जब महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, आम आदमी सुरक्षित नहीं था, और ये क्या बात करते हैं, नीतीश कुमार जी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सर, तो जैसा कि आपने सुना जेडीयू प्रवक्ता हिमराज राम को, जिन्होंने सीधा जो है इस जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा का तारीफ किया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर एक सवाल खड़ा कर दिया कि वो अपना यात्रा पूरा कब करते हैं। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना।